सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल योर्स महबूब पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों का CI SI का एक सेशन चल रहा है जिसमें कि हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो अब तक हमारे 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये चौथा सेशन है। उम्मीद है कि आपने तीनों सेशन देख चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों को तभी बेनिफिट मिल सकता है जब आप इसके सारे के सारे सेशन देखोगे। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं कि कितने बढ़िया हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 15% पर एनम पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? 4167 है। समान राशि पर साधारण ब्याज क्या है उसी दर से 4/4/5 साल के लिए। तो देखो, इसमें जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो मेथड करूंगा रेशियो मेथड। कौन सा यूज करूंगा? रेशियो मेथड। अब देखो, रेट कितना है आपका? 15% है। तो फ्रैक्शन में आपसे कहूं तो इसका मतलब ये 3 बटे कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 3/20 आ गया। 3/20 का जो ये बेस होता है ये आपका प्रिंसिपल हुआ और ये इसमें क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो इसका मतलब पहले साल अगर 20 रहा होगा तो अगले साल अमाउंट कितना बन गया होगा? 23। कितना बन गया होगा? 23। सेम फिर से अगले साल यही रहा होगा, क्योंकि 3 साल के लिए है। देखो, है कि नहीं है? 3 साल के लिए। और अगले साल 20 हुआ तो फिर से क्या बन गया? ये 23 बन गया। आप 20 का क्यूब करोगे तो ये कितना आता है आपका? 8000 आता है। कितना आता है? 8000। और 23 का करोगे तो ये 12167 आ जाता है भाई। 12167 आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है दोस्तों, और ये क्या है? आपका अमाउंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4167। और यही आपको कितना दे रखा? 4167 दिया। इसका मतलब एक पे कितना भाई? एक। अगर एक पे एक है तो प्रिंसिपल कितना है आप लोगों का? यहाँ पे 8000 है। कितना है भाई? 8000। तो 8000 पे एक का मल्टीप्लाई मतलब 8000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब वो कह रहा कि साधारण ब्याज निकालना है 4/4/5 पर उसी दर से भाई। तो इसका मतलब ऐसा ही आपका क्या होता है भाई? P/R/T/100। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? 8000। आर कितना है मेरे पास में? 15। और टाइम कितना है? देखो मेरे पास 5 को 20 और कितना भाई? 24 बटे कितना? 5। और अपॉन में कितना? 100। इससे ये कट गया। 5 से ये 3 बार कट गया तो 24 तिया कितना? 72। और इंटू कितना भाई? 80। तो 8 दूनी 16 का 6 0। 8 7 56 और एक कितना? 57। आंसर कितना आ गया? 5760। तो अब आपको पेपर में यही अप्रोच रखनी है ताकि आपका कम टाइम लग सके, है ना? तो रेशियो मेथड उसमें आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है कि कैसे आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल भी निकल गया तो एसआई के लिए भी हमको थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 8% पर निवेश की गई राशि 1 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 2024 हो जाती है ना? 280 हो जाती है जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही में होता है। इसका मतलब अगर हाफ ईयरली लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? अगर हाफ ईयरली लग रहा होगा तो आपको पता है कि रेट हमारा क्या होता जाता है? आधा कितना मतलब 4% हो जाता है। और 1 साल है मतलब वो 6 6 महीने में क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि इसका मतलब यहाँ पे भी 4% लग रहा होगा 6 महीने के लिए, 4%, क्योंकि छमाही लग रहा है ना, हाफ ईयरली लग रहा है। अगर हाफ ईयरली लगेगा तो रेट क्या हो जाता? आधा। अब इसमें अगर आप रेशियो मेथड लगाओगे देखो, तो 4% जो है आप लोगों का वो फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/25। इसका मतलब 25 आपका प्रिंसिपल है, एक का इंक्रीज हो तो 26 क्या बन गया आपका? अमाउंट। यही आपका फिर 25 और कितना बन गया भाई? 26। तो 25 25 अंकी कितना हो गया आपका? 625। और ये कितना हो गया भाई? 676 हो गया। अब ये 676 आपको कितना दे रखा है? देखो 20280 दे रखा है। अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये 30 के आसपास करीबन जाएगा। किसके आसपास जाएगा? 30 के आसपास। इसका मतलब एक यूनिट पे कितना है भाई? 30 है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में? 625 है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 625 इंटू 30। अब वो कह रहा है कि 4/3/5 वर्षों के लिए समान ब्याज पर पहले ब्याज की दर को दोगुना करने पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो पी तो भाई 625 इंटू 30 है ना? और रेट को हमने क्या करता है? ब्याज की दर को दुगना। पहले कितना था भाई? देखो 8 था, अब कितना हो गया? देखो 16 हो गया। और टाइम कितना? देखो 4 सही 3/5 मतलब कितना? 23/5 और अपॉन में कितना भाई? 100। ठीक है, ये 25 से कट गया कितनी बार? 25 बार। और ये 25 से कट गया कितनी? 4 बार। ये 4 से कट गया 4 बार।
और ये 5 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो 6 चौको 24 इंटू 25 होता है आपका 600 इंटू कितना भाई 23। तो 6 3 18 का 8, 6 दूनी 12 और एक 13, 1300, 13,800 मेरा क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ये अप्रोच रखनी है आपने पेपर में, ताकि आपका कम टाइम में क्या क्वेश्चन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो वार्षिक रूप से सुयोजित होती है 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में होने वाले की तुलना में कितना इतना अधिक। मैंने कहा है आपको कि सीआई जो होता है वो हमेशा टाइम्स में बढ़ता है, गुने में। किसमें बढ़ता है भाई, टाइम्स में बढ़ता है, मतलब किसमें बढ़ता है, गुने में। अब वो कह रहा है कि 3 वर्षों में होने वाले की तुलना में क्या है, 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में होने वाले की तुलना में कितना है, इतना है। अब ध्यान से देखो मेरी बात और ढंग से समझना, देखो कि यहाँ पे 3 ईयर रहा होगा तीसरे ईयर में, और यहाँ पे क्या रहा होगा 5 ईयर का। तो वो कह रहा है कितना गुना है इसका, 1.8, सॉरी 1.1881 है। तो मैंने आपको कहा कि जब भी टाइम्स होगा देखो, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदल देंगे तो ये एक 1881, और नीचे कितने लग गए भाई, 4 जीरो लग गए, 4 जीरो की लग गए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हम कि कैसे हम लोगों ने अप्रोच रखनी है। अगर मैं कहूं आपसे कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर ये 100 का होता है। और ये किसका स्क्वायर होता है भाई, आप कहोगे सर ये तो 109 का होता है। 101 का मत करना, इतना बड़ा नहीं आएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब कि जो बेस है मेरा ये 100, ये मेरा क्या है भाई, प्रिंसिपल मतलब पहले बेस वैल्यू थी, और वो कितनी बन गई भाई, 109। तो कितने का इंक्रीज हुआ देखो, 9 का। और किस में हुआ, 100 में। तो कितना आ जाएगा आपका, 9%। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले वाले सेशन आपने देखे होंगे, उसमें पूरा कंप्लीट सिखा रखा है मैंने। तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में इस कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं आप लोगों के। तो बहुत आसान है, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि सीआई जो होता है भाई वो टाइम से बढ़ता है, कितना गुना हो गया उसका, है ना। बहुत गुने वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इतना गुना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो टाइम्स में हमेशा ये ऐसे निकालते हैं कि टाइम्स से ही हमें क्या शॉर्टकट नजर आ जाता है। तो ये जो 1.188 टाइम्स था ना, से अधिक है, मतलब मोड ज्यादा है। तो वो यही चीज था, समझ रहे हो, आपकी इतने गुने से क्या है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहे हैं कि 2 साल के लिए, अच्छा इसमें हमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसमें ऑप्शन गायब हो गया भाई, कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 साल के लिए किस प्रतिशत पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना इतना है। अब देखो, अगर ईयर कितना दिया हुआ मेरे पास में 2, और रेट मुझे कितना दिया हुआ दोस्तों, 21%। तो आपको पता है मैं इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा भाई, A+B AB/100। जब मैं इसमें लगाऊंगा तो ये 21 प्लस का 21 प्लस का कितना, 441 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब कितना आ गया ये, अगर मैं बात करूँ तो ये 42 और प्लस का 4.41, मतलब कितना आ गया ये, 46.41 आ गया। और ये मुझे जो दिया है, ये कितना दिया हुआ हमें, 11602.5। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करता कि यहाँ 3 यहाँ 4 से काटूं। वो तभी काटना चाहिए जब दिमाग की बत्ती बंद हो जाए, कब समझ में ना आए। लेकिन एक बात बता, अगर यहाँ पे 5 है तो इस एक के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 5 आए तो 5, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो यही रखने वाला है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो 46 का अगर आप पहाड़ा बोलोगे, तो उसमें 116 कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब ये क्या है, 25 है। इसका मतलब अगर आप इसको इससे काटोगे तो पूरा 25 के बार में क्या कट जाएगा, क्योंकि उसकी यार ये चीज होनी ही होनी, कटनी है। क्वेश्चन वो कभी आपको ऐसा नहीं देता कि वैल्यू आपकी कट के कुछ आसान सा ना आ जाए। पॉइंट में तो प्रिंसिपल निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रिंसिपल अगर डेसिमल में निकल रहा है, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत भाई, रेशो 100% में से 10% ही ऐसा होगा कि कभी कभी तुम्हारे पास बैठ जाए, वरना नहीं। और ये हमेशा बैठता है। अगर आप लोगों को चेक करना है देखो, तो आप इसकी 10 डिजिट क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 को 20 का 0 और 2 देखो, 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 2 डिजिट देखो, 10 डिजिट यूनिट डिजिट भी और 10 डिजिट भी निकाल दे देखो। तो ये चीजें बड़ी आसान है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 25 आ गया, इसका मतलब एक यूनिट पे मेरे पास में कितना आ गया भाई, 25। ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो ये, और परसेंटेज के 3 जीरो और लग गए, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 25,000।
अब वो कह रहा है कि समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि रेट अगर 21 है और टाइम कितना है 2 है, तो भाई मेरा एसआई कितना हो जाएगा, मतलब 42%। अब इसका 42% निकालो, देखो 25 को कितना भाई 10,000, और दो 25 दूनी 50, मतलब कितना भाई 10,500। ठीक है, कितना आ जाएगा 10,500, है ना, क्योंकि वो कह रहा कि समान दर पर समान अवधि के लिए भाई, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा भाई 42, बस और क्या है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना था। 25,000 आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो 25,000 का निकालोगे तो यार 25 को 10,000 और 25 दूनी कितना भाई 50, 250, मतलब कितना आ जाएगा 10,500 आ गया। ठीक है, तो कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़े ही आसान से सवाल थे, बस आप लोगों को थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। तो जो इससे पहले 3 सेशन है दोस्तों, उनमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया है, कुछ सिखाया भी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई हेल्प जरूर आपको मिलेगी उन सेशन से, ठीक है, और इससे भी मिलने वाली है। देखो कह रहे हैं कि निवेशित एक राशि 8,000 और 27,000 हो जाती है 3 और 6 वर्षों में, जब ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज की प्रतिशत दर क्या है भाई। तो भाई 3 साल का दो गैप है, क्या है 3 ईयर का क्या है गैप है। तो 8,000 और किसके बीच में भाई 2700 के बीच में, कुछ नहीं यार, इन दो अगर 3 साल का गैप है, मैंने कहा था, तो क्या निकाल दो, इनका क्यूब रूट निकाल दो। तो इसका क्यूब रूट 20 बन गया, इसका क्या बन गया भाई 30। दोनों के बीच गैप कितना 10 का। अगर ये 10 बड़ा है तो 10 20 का कितना परसेंट है 50%। आंसर कितना आ गया आपका 50%। तो डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, कि ऐसा कुछ पैनिक होने की बात होगी आपको कि हाँ, कि आपको लगे कि अरे बहुत टफ क्वेश्चन बन रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, आसानी बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वही प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, जो कह रहा है कि 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 23:7 के अनुपात में है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। देखो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। इसका जो है क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बल्कि मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को पहले वाले सेशन में। देखो आपका एक ट्री मेथड होता है ना, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल होता है, आप इसका रेट परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे कुछ निकलता है आपका इंटरेस्ट निकलता है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट निकलता है, यहाँ पे भी। तो ये होता है आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फिर मैं इसमें क्या लगाता हूँ, रेट लगाता हूँ, ये निकल जाता है मेरा सेकंड ईयर का, मतलब इसका सेकंड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड ईयर का निकल जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर से मैं इसके बाद थर्ड बार लगाता हूँ, फिर थर्ड पार्ट निकालता हूँ। आपने ट्री मेथड पे देखा हो, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आखिर क्या समझा रहा हूँ आपसे। तो दूसरे वाले जो पहला वाला सेशन था, देखो फर्स्ट सेशन में देखना, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको ट्री मेथड एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड सिखाया लास्ट में, कि हम इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। पेपर में डायरेक्ट करना, ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 ईयर का सीआई क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3A प्लस का 3B और प्लस का कितना सी। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है देखो, तो 3 ईयर का अगर मैं आपसे कहूँ एसआई कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3A, क्योंकि वो तो हर साल के रहेगा इक्वल। अब इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में कितना बच गया 3B प्लस का सी, और ये 3B प्लस का सी कितना दे रखा है आप लोगों को 23 दे रखा है, नहीं दे रखा है। अच्छा, अब 2 ईयर का जो सीआई होता है, देखो दोस्तों मैं आपको पहले सेशन में समझा चुका हूँ, वो होता है आपका 2B प्लस का सी, कितना होता है 2B प्लस का सी। ठीक है, सॉरी 2A प्लस का सी। ठीक है, अच्छा, और SI होता है 2 ईयर का, वो क्या हो जाएगा भाई मेरा 2A हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया सी, और इस सी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है दोस्तों 7। अगर मैं 7 यहाँ पे रखूंगा देखो, है ना, अगर मैं 7 यहाँ पे रखूंगा देखो, तो आपके पास में क्या बनेगा, अच्छा यार यहाँ पे ये 2B प्लस सी होता है, हाँ 2 ईयर ऑफ CI निकालना है ना मेरे को, देखो 2 ईयर ऑफ CI निकालना है। तो ये 3B, यहाँ पे 3B प्लस का सी हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है रुकिए, यहाँ पे ये 2B प्लस का सी होता है, माफ करना यार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2B। तो यहाँ से, सॉरी, ये 2A हो गया, और ये प्लस का B होता है, यार मैं कहूँ कि क्या गलती कर रहा हूँ, 2A प्लस का B होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा 2A। तो यहाँ पे जब डिफरेंस कटोगे तो इससे ही कट जाएगा, मतलब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको यहाँ पुट करोगे तो देखो ये 21 प्लस का C इक्वस टू कितना आ जाएगा 23। तो C कितना आ गया मेरे पास में 2।
तो सी मेरे पास में 2 है, बी मेरे पास में क्या है 7 है, बी मेरे पास में क्या है 7 है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ढंग से समझना, क्योंकि जब आपने यहाँ पे रखा देखो 7 21 तो सी कितना आ गया 2, तो इसका मतलब इनके बीच का परसेंटेज क्या हो जाएगा 2/7। एक बात बताओ ना कि इसको मैं किससे काटूं, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, आप कहोगे सर 2/7 से, तो 2/7 तो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 200 बट्टे कितना 7। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पेपर में कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना है। देखो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो जब ये 2 साल का जो डिफरेंस दिया रहता है ना दोस्तों, ये 2 साल का जो डिफरेंस दिया रहता है, ये इसका मतलब है कि इसमें ना तीनों के तीन तीन के 3 साल लगेगा। तो 7 इसमें से 21 अगर माइनस कर दोगे आप लोग तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और वही 2/7 आपका क्या होगा भाई, प्रतिशत ब्याज की क्या होगी दर होगी। तो मैंने इसका देखो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है, आपका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया आपको किसमें फर्स्ट सेशन में, देखना ठीक है। यहाँ पे बस मैं उसका एक हाईलाइट बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। पेपर में आपने शॉर्टकट करना है, कोई इतनी जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है कि पूरा का पूरा मेथड लेके चले। तो ये चीजें काफी वो लगती है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड की तरह समझाया था आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, आपने पहला वाला सेशन जरूर देखा होगा भाई, ठीक है। अगला देखो, 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी राशि कम से कम कितने वर्षों में तिगुने से अधिक हो जाएगी। देखो इसमें कई मेथड यूज कर सकते हो, अगर मैं तुमको कहूँ कि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है तो 100 मान लो प्रिंसिपल को, वो 40% बढ़ेगा यार, कितना बन जाएगा 140। फिर 140 को फिर से 4% करोगे तो 14×56 मतलब कितना 196। फिर इसकी बात को अगली बार को कितना भाई 40% तो 19 को कितना प्लस का 76 करोगे तो 2, और कितना भाई 6 और कितना भाई 262। तो अगली बार जब 40% करूंगा तो ये आपको पता है कि 300 से ऊपर चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। 300 से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, मतलब 4 साल में क्या हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा। करने के अपने अपने तरीके हैं दोस्तों, मेरा तरीका यही है कि आप लोग डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, उससे भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, वो कह रहा है 10% प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने के लिए, देखो तो रेट दोस्तों मुझे कितना दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10%, और टाइम मुझे कितना दे रखा है 2 1/3 दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे रेट लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके का 1 1 ईयर प्लस का 1/3, मतलब 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 बाई कितना बाई 3, है ना। इतना हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मैं इसको क्या करूंगा, रेशियो मेथड करूंगा, तो पहले साल अगर 10 था तो अगले साल 11, अगले साल 10 था प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना 11, और ये 10/30 फ्रैक्शन में होता है भाई 1/30। तो अगर यहाँ पे 30 था तो ये कितना बन गया 31, तो यहाँ पे ये 3000 आ गया। और ये अगर मैं बात करूं तो 121 इंटू क्या 31 आ गया, तो 121 इक्वस टू 30 प्लस का कितना 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कम 3 और 12 3 36 का 0 और प्लस का कितना बन गया भाई 1, सॉरी 121। तो यहाँ पे अगर करोगे आप लोग तो ये 121 इसमें ऐड हो गया तो 1 5 और ये 7 और ये 3, तो 3751 आ गया। अब 3751 में 751 क्या होगा दोस्तों, हमारा सीआई होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट इनके बीच का गैप। अब एक बार बताओ, अगर 751 मेरे पास में 1201.60 है। अब जरा ना टेबल पढ़ते देखो, एक ये किस में जाएगा जब 6 होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, देखो एक बात बताओ जरा मुझे, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। अब एक बात बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि 751 का अगर मैं 1201 में पहाड़ा बोलूं तो कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा। इसका मतलब कितना है, ये 1.6 के समथिंग है, किसके 1.6 के, 1.6 के बराबर भी है। अगर करना है तो एक बार देख लो, देखो 6 कम 6 6 5 30 और एक देखो 16 आ रहा है, देखो 10 डिजिट में 1 आ रहा है, इसका मतलब 1.6 आ गया। तो 1.6 है आपके पास में, प्रिंसिपल कितना है 3000 है, तो 3000 में अगर मैं 1.6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 48। तो पेपर में अप्रोच आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना एग्जैक्ट वैल्यू रखनी सही है, मतलब 1.6 ही निकलेगी, 0.12221 निकले ऐसा निकलेगा कुछ कि बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, ऐसा नहीं निकलेगा, है ना। क्वेश्चन उसने भाई आसानी करना आपके लिए, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे पेपर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, टाइम कम है, तो इतना ज्यादा भी नहीं घुमाएगा कि आप लोग घूम जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप रखिए कि कैसे हम रिटर्न ट्रायल यूज करते हैं, कैसे हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि कैसे हम लोग कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं।
यहाँ पे एक गलती है दोस्तों, ये 12,000 नहीं है, हाँ 1200 है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना देखो, ठीक है। इसको मैं पहले करा चुका हूँ इसी फॉर्मेट में। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को और ढंग से समझना। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, बस हमेशा आप लोगों को बस एक हिंट दे रहा हूँ कि जब आप सॉल्यूशन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कई सॉल्यूशन तो आपके पेपर में रिपीट होते हैं जो आपने कुछ साल पहले करे थे या जो भी अपने हाल ही में करे। मतलब पूरी की पूरी कैलकुलेशन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्यूब, है ना, क्यूब 31 या 32 तक याद कर लो, और जो स्क्वायर है भाई वो कितना 50 या 51 तक, 1 से लेकर के याद कर लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को देखो, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सेम है और 5% है और 3 साल है। देखो तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस मैंने ये 5 देखा क्वेश्चन पढ़ के, ये 3 देखा और देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 5% पे देखो 1/20 होता है, तो 3 साल के लिए कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपको पता है कि ये बन गया 8,000 और ये बन जाएगा 9,261, और यही इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है। तो कभी कभी ना कुछ चीजें करा मत करो, कभी कभी कुछ चीजों का सॉल्यूशन मत करा करो, क्योंकि वो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, आई नहीं आई बात समझ में। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे 8,000 क्यों बैठा, क्योंकि आपकी दिमाग की खोपड़ी खनक जानी चाहिए थी कि अगर 3 साल 5% पे है और कितना है भाई, टोटल 1,200 है, तो ये 15 होगा और ये 120 होगा, तो यहाँ से भाई 8,000 ही प्रिंसिपल आने वाला है। स्टैंडर्ड वैल्यू पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया। देखो जैसे 10% पे आता है ना, वो देखा होगा आपने 21% सक्सेसिव में, 19% देखा होगा आपने, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन देखे 10 में, वैसे ही देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इस पे ना जाने कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, आराम से हो जाएगा। अगला देखो, 8% की दर पर 2 से 5/8 वर्षों के लिए 12,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज वार्षिक लग रहा हो भाई। तो चलो भाई वार्षिक लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करूं देखो मैं अगर 8% की, देखो रेट कितना दिया हुआ दोस्तों, 8% दिया हुआ। क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आएगा, बैंड कहाँ बजेगी, कैलकुलेशन में बजेगी, सबसे मेन इश्यू यही है भाई। ठीक है, पढ़ के क्वेश्चन समझ में आना कोई बड़ी बात नहीं, सबको समझ में आ रहा होगी क्या है, पर जब पेन चलाने निकलोगे तो कांटों भरी राह मिलेगी भाई कैलकुलेशन। पर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, उनको सीखिए, आप प्रैक्टिस करते हुए उस पर लागू करिए, फिर मुझे बताना। तो यहाँ पे भी 8 8 और 5, कभी भी ना, कभी भी मेरी बात सुनो, कभी भी अगर सक्सेसिव मतलब अगर मुझे रेट मेरे को मिल रहा है और उस रेट में 5 या 10 कहीं पे दिख रहा है मेरे को, तो हमेशा ना A+B वाले फॉर्मूला का यूज करो। सबसे पहले मैंने A+B का इन दोनों के बीच में यूज करा ये फॉर्मूला, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7th 8th क्लास से। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना भाई, 16.64 लगा लेना, ठीक है। अब इसके साथ फिर से 5 भी लगेगा भाई, तो 16.64 इंटू 5 और बटे कितना भाई 20। तो यहाँ पे ये 21 दशमलव कितना आ जाएगा, 64, देखो प्लस ये 5, ये सॉरी, ऐसा करो किससे काटोगे भाई, ये 100 था ना, हाँ, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार। 2 से ऊपर कितनी बार कटेगा, 2 अट्ठे 16, है ना, कटेगा नहीं कटेगा, 2 3 6 और 4 और नीचे कितना 10, तो ये आ जाएगा 21.64 प्लस का 0.834, तो 0.834 अगर आप इसमें ऐड कर दो तो 4 7 4 5, ओ सॉरी 2 और 2 भाई, तो कितना बैठ रहा है, 22.474% निकल रहा है। और मुझे लगता है कि यही सबसे आसान तरीका होने वाला है इसको करने का। अब ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके का है, 20% प्लस का 2% और प्लस का 0.48% कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 12,000 का 10% कितना है, तो आप कहोगे सर 1,200, तो 20% में मतलब 2 का मल्टीप्लाई मतलब 20% कितना, 2400। 1% कितना है, 120 है, तो 2% कितना भाई 240, होगा कि नहीं होगा। और प्लस का एक बात बताइए, 0.5 के आसपास हो गया, तो भाई इसका 1% अगर 120 हो गया, देखो है ना, 1% कितना हो गया 120, तो उसका आधा कितना 60, मतलब प्लस का कितना 60, तो ये 300 हो गया, मतलब 300 करीबन ऐड कर दोगे तो लगभग मतलब ये किसके 2700 के आसपास भटक रहा है।
और 2700 के आसपास सिर्फ यही भटक रहा है, इसको मत भटका देना भाई, ये 2700 से काफी ऊपर है, 12 नंबर ज्यादा है। जबकि ये देखो 3 नंबर कम है, मतलब देखो आसपास ही होगा, क्योंकि मैंने देखो 0.8 को थोड़ा बढ़ा करके क्या 0.50% कह दिया था। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है कि कहाँ से आप लोग कम टाइम में निकाल सके। इसीलिए मैंने आप लोगों को 6 मेथड बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं जम करके। अभी और भी आपके इसमें सेशन होंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लगभग हम 45 करीबन या उससे ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, और कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों का डाउट क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो ये क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा कि 10% पर एनम पर एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर एक साल के लिए जब छमाही और वार्षिक पे हो। मतलब 10% अगर देखो ईयरली लगेगा, तो आपको पता है कि 10% होने वाला है। लेकिन अगर हाफ ईयरली लगेगा तो कितना बन जाएगा, 5%। लेकिन 5% हाफ ईयरली में 6 6 महीने के लगेगा, तो ये आ जाएगा 10.25%। कहाँ से आया? पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ कि 2 साल के लिए यही फॉर्मूला यूज करा करो। इनके बीच गैप कितने का है दोस्तों? देखो 25 का है। तो यहाँ पे 0.25 जो परसेंटेज है, कितना 88.80 है। अब ध्यान से देखना प्लीज, ऐसा थोड़ा ना कॉमन सेंस या प्रैक्टिस यूज करना, एकदम भेड़ चाल मत चल जाना। कि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या होने वाला है भाई, हमारा 100% होने वाला है। तो अगर यहाँ मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 का। तो 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32 का 2, 3 35 का 5, 8 चौको 32 और 3 कितना 35। तो इतना मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल है। कहाँ से आया, प्लीज इसका सर्च मत करना यार, क्योंकि तुमको पता है कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी। बस इस 25 को इससे क्या कर देना, देखो यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई करा, क्यों करा 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 100% बन रहा है। मुझे पता है 1% बन रहा है ये, लेकिन ये पॉइंट में आपस में कट जाएगा। इतना कॉमन सेंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर आप इसको काटने लग जाओगे 25 से, फिर जीरो जीरो कर रहे हो, तो फिर तो हो गया भला भाई, है ना। तुम्हारा भी यार उस पेपर बनाने वाला का वो भी कहेगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो प्लीज इस तरह से मत करना, बस यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 4 करो, और डायरेक्ट समझ लो कि 35520 क्या है भाई, मेरा प्रिंसिपल है। 3552 नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। अब मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, 3552 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब वो क्या कह रहा है कि एक ही दर पर इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है भाई। दर सेम टू सेम है, मतलब सेम रेट है, मतलब 10% ही है भाई, चलो ठीक है। और टाइम कितना है भाई, एक सही 2/3, मतलब 5, 3 कम 3 और 5 बटे कितना भाई 3। और अपॉन क्या हो गया भाई, ये 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया भाई, ये 2 बार। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई मुझे। अच्छा, ये 0 भी तो है यहाँ पे, और इस 0 से क्या, ये 0 कट गया। और ये 3 से काटना जरा, 3 एकम 3। अच्छा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, और 3 चौको कितना 12 इंटू कितना 5, 5 चौको 20, 8 5 40, 2 5 और 9 और कितना भाई, ये 5, 5920 आ गया। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आंसर आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या होती है, किस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक दो मेथड सीख लिया आपने, देखो आपको कैलकुलेशन जब आप करोगे, प्रैक्टिस जब करोगे, वहां से आपके बहुत सारे मेथड निकल के आएंगे। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखो कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके का सोचना पड़ेगा, अभी तो आंसर जल्दी आएगा। देखो अगर आप एक ही तरह से हर क्वेश्चन पर लगाने लग गए, फिर तो हो गया भाई। अगला देखो, ये क्वेश्चन ना, मतलब लैंग्वेज में ऐसे समझा रहा था मैं आपसे कि 8,000 से अगर देखो कभी भी 9 2 6 1 बन जाए, क्या बन जाए, 9 2 6 1 बन जाए, तो आंख बंद करके ये समझ लो कि ये 3 साल है, क्या है, 3 ईयर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि अर्धवार्षिक है, तो ये 3 ईयर आधा होकर के मतलब कितना आ जाएगा, 1.5 साल। बस, कहानी खत्म भाई। अब वो कर रहे कि ब्याज की दर को सालाना दुगना कर दिया, मतलब पहले 10 थी तो अब 20% कर दी, है ना। और कितना टाइम कितना है भाई, 1.5 साल है। तुमको पता है कि अगर 1.5 साल है, तो मतलब 20, और अगले साल के लिए कितनी लगेगी, 10, और प्लस 20 इंटू कितना, 10 बटे कितना भाई, 100। क्यों? ए प्लस बी लग गया यार। क्यों लगा? क्योंकि ये 1.5 साल है। अब वो कह रहा है कि अब सालाना लग रहा है, सालाना लग रहा है, मतलब एक साल अलग हो गया और 6 महीने आपके अलग हो गए भाई। तो यहाँ से निकालोगे तो 32% आ गई यार। मतलब इसका मतलब 8,000 का क्या निकालना है आपको, 32% निकालना है। तो 30% कितना हो गया भाई, 2400। और 2% कितना, 8 दूनी कितना भाई, 16। तो 2560, सॉरी, और कितना भाई, 8 3 24, और कितना भाई, 8 दूनी 16, तो कितना, 2560, हाँ ठीक है भाई, कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। किसी को हुई है तो बता सकता है भाई। क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है ना कि सालाना और ब्याज की दर को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। मतलब 10 थी तो अब कितना कर दिया भाई, 20 कर दिया। अब यहाँ पे 20 अगर होगा तो अगले वाला क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 6 महीने में भाई 10% हो जाएगा। बस 2 5 6 2 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। अगला देखो, ए बी ने मिलकर 7% की ब्याज दर पर 51750 की राशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से लिया कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्षों के बाद उतनी राशि का भुगतान किया जितना उधार देने के लिए 4 साल बाद है ना। इसका मतलब उन दोनों का क्या है भाई, अमाउंट क्या है, इक्वल है। अमाउंट इक्वल है अगर, तो इसका मतलब P1 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो टी है, और जो अगले वाले का P2 है वो क्या है भाई, मतलब बराबर रख दिया भाई मैंने। यहाँ पे क्या है, टी है। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया P1 अपॉन P2। और यहाँ पे देखो ये 1 प्लस का आर अपॉन 100 की पावर एक का कितना है भाई, देखो 4 है, और एक का क्या है भाई, 3 है। ठीक है, तो ये कट गए, तो यहाँ पे से P1 अपॉन P2 कितना बन गया दोस्तों आप लोगों का, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर बन गई, 1 ही है मतलब। अब आर कितना दे रखा, 7% दे रखा, तो मतलब 107 बटे कितना, 100। तो ये दोस्तों इनके P1 और P2 का क्या आ गया, रेशो आ गया। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ तो 207 बराबर कितना आ गया आप लोगों का, 51750। तो इसको अगर काटोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और आपको पता है कि 20 का अगर मैं पहाड़ा बोलूंगा तो 20 दूनी 40, और 3 बढ़ जाएगा, नहीं मतलब कितना आ गया, 25। इसका मतलब एक यूनिट पे कितना आ गया मेरा, 25। 25 अगर एक यूनिट पे आ गया मेरा, और यहाँ पे सॉरी जीरो भी है, हाँ यहाँ पे जीरो भी है। अगर 250 आ गया तो वो कह रहे हैं कि ए द्वारा है, ए ने कितनी ली थी भाई राशि, ए के द्वारा ली गई राशि कितनी है भाई, इतनी हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी, 250। कितने आ गए भाई ये, 25,000, है ना। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ही ये आपका जो बेसिक फार्मूला होता है, कभी कभी कुछ काम नहीं आता तो ये फार्मूला काम आ जाता है। ठीक है भाई, शॉर्टकट यहीं से निकल जाएगा आप लोगों का। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सब मत करना भाई, डायरेक्ट कर देना। ठीक है, जब प्रैक्टिस करते हो तो कुछ मेथड ध्यान में भी रख दिया करो। अगला देखते हैं, देखो अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज मिलते हैं, प्रति वर्ष ब्याज दर के। देखो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो कुछ मत करना, 160 को सीधे ना देखो, ये 2500 है ना, इसका प्रतिशत निकालना, है ना। तो सॉरी, एक जीरो ज्यादा कर दिया, ठीक है, जीरो जीरो कट गया, तो यहाँ पे से ही ना 0.64 आएगा। अब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है a+b+ab अपॉन 100 में, तो तुमको पता है कि इन ऑप्शन में सिर्फ 8% ही ऐसा है, सिर्फ 8% ही ऐसा है जिसके कि लास्ट में क्या आने वाला है, 0.864। क्योंकि यही इन दोनों का ना बच्चों डिफरेंस होने वाला है, यही क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे तो ये 8 जो है इस 8 से कट जाएगा, और बीच में क्या डिफरेंस बच जाएगा। तो 0.64 किस में आता है, सिर्फ इसी में आता है। इसका मतलब आंसर क्या है, 8%। तो क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो कम टाइम पे भी लगेगा। और ये सारे के सारे देखो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा नहीं है कि बस बना दिए गए, ये जब हम लोग बेसिक यूज करते हैं तो बेसिक से हमको बाद में ध्यान आता है, यहाँ पे तो ये शॉर्टकट यूज हो सकता था, यहाँ पे तो कैलकुलेशन कम होती है। तो ये सब चीजें वहीं से आई हैं, देखो ये मेथड में इतनी बार बता चुका हूँ, है ना, कि पूछो मत भाई। तो वहीं से ये सब चीज क्या आ रखी है, निकल के आ रखी है। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगला देखते देखो, 6% पर एनम की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना फलाना है। तो अगर मैं कहूँ कि 3 साल हैं और 6% है, तो मतलब 18% पे कितना दे रहा मुझे ये, 6750। अगर मैं यहाँ किससे काट लूँ भाई, 6 3 से, और यहाँ पे कितना काट दूँ, और यहाँ पे कितना काट दूँ, देखो कितना हो गया भाई ये, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, फिर 3 से कट रहा होगा, देखो कितनी बार कट रहा है भाई, 3 3 9, 3 7 21, और 3 पंजे 15 है। ठीक है, 300 कितना आ रहा है भाई, 75 आ रहा है। 300 अगर 75 आ रहा है, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल तो 100% होगा। तो अगर यहाँ एक में 100 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया, 3750।
अब कहानी यहाँ पे शुरू हुई थी लेकिन खत्म बड़ी ही दुर्दशा वाली हो गई। देखो कि समान अवधि के लिए समान दर पर एक ही राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई टाइम है 3 ईयर, रेट है 6। बड़ी ही जालिम दुनिया है भाई। रेशियो में भी अगर चेंज करने लग गए तो बुरी तरह फंसेंगे, बैंड बज जाएगी। तो फिर आखिर क्या समस्या होगा उत्पन्न। तो इस मेथड को बस फोकस करके रखना कि कैसे, देखो किताब में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो 6%, 6% और 6% है। पहले इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 18। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 36, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का 36, और इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का 36। अरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है ना, सॉरी टोटल सरफेस एरिया पता है ना, बस वहां से 2 गैप करके वही वाला, और अपॉन में कितना 100, और प्लस का इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 218 बटे कितना, 10,000 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे से ये 18 आ गया, ये प्लस का 1.08 आ गया, और ये प्लस का 0.0218 आ गया। तो इन सबको जोड़ो जरा, 18 और ये कितना हो गया, देखो 19.08 0218। तो ये 810 एक पॉइंट कितना भाई, 19.0 मुझे इसका निकालना है। ठीक है, कैसे निकालूंगा। आपको पता है कि अगर मैं इस 19 को तोड़ दूं तो ये कुछ इस तरीके का टूटा हुआ 10 प्लस का 5 और प्लस का कितना भाई, मेरे पास में कितना 4 है ना। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, देखो अब प्लस का कितना भाई 0.1। ऑप्शन नहीं, इसमें पर डरने वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, इसका 10% कितना हुआ 375, 5% इसका आधा तो 2 3 कितना भाई। अगर आप लोगों को इस एक मेथड तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं 10 5 4। दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 20 माइनस का अगर 0.9 के लगभग माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसका इसका 10% कितना है भाई 3750 है। तो दुगना कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 0 0 और ये 5 7500, और माइनस 0.9 अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका 0.1 कितना है तो 37.5 है। तो 37 पॉइंट इंटू अगर 9 कर दो तो 9 5 45, 9 7 63 का कितना भाई 3। ठीक है ना। 9 से 63 का 3 6, सॉरी 9 7 63 और कितना 7 आ जाएगा यहाँ पे ना, और 9 3 27 और 6 कितना 33, मतलब 337 माइनस हो रहा है। तो इसमें से अगर आप 337.5 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। तो बस यही मेन चीज थी कि आपको ये पता होना चाहिए था कि 19.1018 कहाँ से आएगा भाई। तो वो कहाँ से आएगा भाई, वो हमने तो ये तरीका सीख लिया मेथड कि कैसे आएगा। बस आप लोग परसेंटेज निकालनी है आपकी बस। परसेंटेज कैसे, एक तो आप ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, बहुत तरीके हैं देखो करने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और इस लेसन को भाई शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो पहुंच सके। ठीक है, मेरा यही मानना है कि हमारे पेपर में कितनी हमारी अप्रोच रहती है, हम कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं, यही सब चीज़ें हमारे एग्जाम के क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, है ना, ताकि हम लोगों को आपकी बहुत सारी हेल्प मिल सके और हम आपको भी हमसे बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो तब तक मैं चलता हूँ, इस सेशन को यहीं